उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील क्षेत्र में सरयू नदी पर बने उत्तर भारत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परियोजना प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट द्वारा नदी में निर्धारित मानकों के अनुसार पानी नहीं छोड़ा जा रहा। कपकोट के समाजसेवी राजेंद्र कपकोटी और हरीश उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत में बताया कि परियोजना के नियमों के तहत नदी में कम से कम 20% पर्यावरणीय प्रवाह एनवायरमेंटल फ्लो बनाए रखना अनिवार्य है, लेकिन आरोप है कि इतना पानी भी सरयू नदी में नहीं छोड़ा जा रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार कम पानी छोड़े जाने के कारण सरयू नदी का जल स्तर तेजी से घट रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों के मुताबिक नदी में घटते जल स्तर से जलचर जीव, खेती और स्थानीय पर्यावरण पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रशासन की चुप्पी भी लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर रही है। समाज सेवियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निर्धारित मानकों के अनुसार नदी में पानी छोड़ने के सख्त निर्देश दिए जाएं, ताकि सरयू नदी का अस्तित्व और क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन सुरक्षित रह सके। यहाँ की नदियों की स्थिति इतनी खराब कर दी गई है ये हाइड्रो पावर वालों ने, जो इनके मानक है उस मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है। जो 20% पानी छोड़ना है वो बिल्कुल छोड़ा नहीं जा रहा है, जिस वजह से रिवर इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी है नदी की वो समाप्ति की ओर है और हमारी नदियों के तमाम जो रिवर इकोसिस्टम जो होता है वो पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है। और इस पर जो प्रशासन है वो भी आंख मूंदे हुए है और न जाने क्या मजबूरियां हैं, जो इस पर पानी छोड़ने पर कोई भी इसके पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी देखरेख नहीं हो रही है, कोई ऐसी स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है कोई भी जो इनके पर देखरेख करे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नदी से कितना पानी छोड़ना चाहिए और कितना पानी छूट रहा है, और इस हालात में इसका रिवर का इकोसिस्टम कितना बच पाएगा ये आप अपनी नज़रों से ही देख सकते हो। मैं धन्यवाद करता हूं इन चैनलों का जो इस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, इस चीज़ को आप लोगों के सामने ला रहे हैं। इस समस्या इस डैम की स्थिति यह है कि यहाँ पर जो 20% पानी छोड़ने का इनको जो अनुबंध है उसमें भी नहीं छूट पा रहा है। और दूसरी चीज, इन लोगों के अचानक जैसे चातुर्मासों के टाइम आते हैं उस टाइम पे ये लोग अचानक पानी छोड़ जा रहे हैं, जिससे कैजुअल्टियाँ भी हो रही हैं और नदी का इको सिस्टम सारा खत्म हो रहा है। अगर जैसे शमशान घाट में कभी सौदा करने के लिए भी इन क्षेत्रों में अगर हम लोग आते हैं तो सौदा करने के लिए भी जल नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी इनको बोलना पड़ता है या फिर इनकी मर्जी आएगी। या कभी हम सौदा करने के लिए जब शमशान घाट में बैठे रहते हैं तो इतना मतलब मटमैला पानी है यहाँ से छोड़ देते हैं कि मतलब कोई उसका कोई सिस्टम नहीं है, न कोई ईगो सिस्टम है। पूरा नदी का ईगो सिस्टम इन्होंने खत्म कर रखा है। मैं कपकोट में ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है केवल भीड़ तंत्र का राज दिखाई दे रहा है और जिम्मेदारी लोग कोई उठाने से चूक रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी हमारे जिम्मेवार लोग हैं कोई किसी अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे। जैसे आप इस नदी से ही लगा लो, इसमें भी कोई न कोई जो है नजर रखने वाली संस्था होगी, तो उन लोगों की नजर में यह चीज नहीं आ रही है कि भाई 20% पानी नहीं छूट रहा है। उन लोगों की नजर में यह नहीं आ रहा है कि भाई वहां पर इतनी आपदा आ रही है, इन आपदाओं का पुनर्वास करो, इन लोगों को अच्छा करो। रास्ते टूट रहे हैं और पेयजल योजनाओं से भी कई ठेकेदार ऐसे हैं जो कि अपनी योजनाएं बना रहे हैं और गाँव के देहातों के रास्ते तोड़ दे रहे हैं, उसके बाद उनको बना नहीं रहे हैं, वो वैसे के वैसे रह जा रहे हैं। हम जैसे जो पशुपालक लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों को काफी दिक्कतों का इन चीजों से सामना करना पड़ रहा है।